हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं लिंग विद्यालय तथा समाज बीएड पेपर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पे कई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी पाठ्यक्रम की मदद से हम कैसे जो है लैंगिक जो समानता है उसको अच्छा कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। कौन कौन से वो निम्नलिखित बिंदु हैं, चलिए देखते हैं। पहला है सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठ्यक्रम। तो विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित होना चाहिए। जैसे अगर बालिका को रसोई से संबंधित जानकारी दी जाती है तो बालक को भी ये जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इससे दोनों के विकास में दोनों को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे, जिससे सर्वांगीण विकास भी दोनों का होगा और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ प्रेरित रहा हो। जैसे अगर हम यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे रसोई का एग्जाम्पल है, तो नॉर्मली क्या होता है कि बालिकाओं को बोला जाता है कि गृह विज्ञान ले लो, रसोई सीखो। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल ये बालिकाओं के लिए ही बनी है, लड़कों को भी इसे पढ़ाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि नहीं उसमें वो अच्छा कर सकते हैं, उसमें वो अपना विकास करना चाहते हैं, तो उसको भी विकास का पूरा अवसर मिलेगा, तो उसका भी सर्वांगीण विकास होगा। और आपको पता है कि बहुत सारे शेफ हैं, जो बहुत सारे होटल वगैरह आप देख ही रहे हैं जहाँ पे लड़के खाना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कहीं लिखी गई हैं कि रसोई का काम केवल लड़कियां ही करेंगी। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का उपयोग। तो पाठ्यक्रम में हमेशा ही सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तथ्य को केवल बालक या बालिकाओं के नाम से ही संबोधित नहीं करना चाहिए। जैसे बालिकाएं बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, इसमें लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे सकारात्मक भाषा के रूप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि स्वादिष्ट भोजन बनाना बालक और बालिका दोनों के आवश्यक गुण हैं। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो एक एग्जांपल जैसे आपने यहाँ देख लिया कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, तो ये लड़कियाँ वर्ड जोड़कर ही इसको हम लोग लैंगिक भेदभाव यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग बोलते हैं कि लड़कों को कमाना होता है, घर का काम जो घर के खर्चे हैं वो लड़के चलाते हैं, तो ये भी लैंगिक भेदभाव है। ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही घर का काम घर जो है चलाएंगे, घर के लिए आर्थिक जो है पूंजी लेके आएंगे, और लड़कियां केवल रसोई का काम करेंगी। ये सारे लैंगिक भेदभाव हैं। सबको फ्रीडम है, सब अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसलिए सकारात्मक भाषा का उपयोग पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तीसरा है रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय चयन। तो पाठ्यक्रम का संगठन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें कोई भी बालक या बालिका अपनी रुचि या योग्यता के अनुसार विषयों का चयन कर सके। जैसे यदि एक छात्र गृह विज्ञान पढ़ना चाहता है तो उसे उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह विज्ञान मिलना चाहिए। इस प्रकार सबको अपनी अपनी रुचि के अनुरूप विषय चुनने की आज़ादी हो, इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई कि विषय का चयन भी जो है वो रुचि और योग्यता के अनुसार बच्चों पे छोड़ देनी चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। गृह विज्ञान ऐसा नहीं है, जैसे अभी भी होता है, कई जगह होता है कि गृह विज्ञान जो है वो लड़कियों के लिए है, लड़के उसकी जगह पे कृषि विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये गलत है, ये लैंगिक भेदभाव दर्शाता है। तो अगर लड़कियों में किसी को कृषि विज्ञान पढ़ने का मन है तो उसे पढ़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसी तरह अगर लड़कों को गृह विज्ञान पढ़ने का मन है तो उन्हें गृह विज्ञान पढ़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। यानी रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें विषय चयन की जो है वो छूट प्रदान करनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। उससे क्या होगा, इससे तो एक तो लैंगिक समानता का बढ़ावा भी मिलेगा, साथ ही साथ उन बच्चों का भी एक विकास होगा जो वो चाहते हैं। अगर उनको मान्यता मिल जाए कि वो पढ़ सकते हैं तो हो सकता है कि वो उसमें एक अच्छा अपना करियर सेट कर सकें। तो ये आपने देखा हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसका जो है
आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि PDF की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार ज़रूर जाके चेक करिएगा। और बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वाकई में वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है चौथा पॉइंट, अधिगम गतिविधियों में समानता। तो पाठ्यक्रम में उन्हीं अधिगम को स्थान देना चाहिए जिससे बालक एवं बालिका को समान सहभागिता प्राप्त हो सके। जैसे शैक्षिक भ्रमण जैसी गतिविधियों में अभिभावक बालिकाओं को दूर भेजने से इनकार करते हैं, अतः भ्रमण स्थान ऐसा हो कि सुबह जाकर शाम तक वापस आया जा सके। इससे किसी को समस्या भी नहीं होगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा भी मिलेगा। यानी आपको पता है कि आजकल सेफ्टी पर्पज से जो है पेरेंट्स अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को ज़्यादा दूर टूर पे नहीं भेजते। तो टूर का जो स्थान होना चाहिए वो या तो ऐसा हो कि सभी पेरेंट्स मान जाए, मीन्स ऐसी जगह हो कि वहाँ पे सारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुबह अगर आपके बच्चे जाते हैं शाम तक वापस आ जाते हैं। इससे बालक और बालिका दोनों को पहले तो समानता का अधिकार मिलेगा कि दोनों ही अपनी जो टूर है या फिर किसी भ्रमण स्थान पे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी बच्चे समान रूप से कर रहे हैं तो लैंगिक समानता स्थापित होगी ही। साथ ही पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे जो है अधिक नॉलेज कलेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, पांचवा हमारा है अध्यापक द्वारा विषयों के चयन में परंपराओं का विरोध। अध्यापक को विषयों के चयन में परंपराओं का विरोध करना चाहिए। जैसे कि अगर बालिकाओं का अभिभावक यह कहें कि उन्हें गृह विज्ञान लेना ही चाहिए तो अध्यापक को उस वक्त विरोध करना चाहिए एवं बालिका को उसकी योग्यता अनुसार विषय प्रदान करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, अगर विषय जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वहाँ की अगर लड़कियाँ जो है साइंस अगर पढ़ना चाहती हैं, मैथ से अगर क्लासेस लेना चाहती हैं, तब भी कई सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं तुम बायो लोगी, तुम मैथ नहीं लोगी, क्योंकि ये मानसिकता हो गई है कि नहीं लड़की है मैथ नहीं लेगी, लड़की है लड़का है इसलिए वो मैथ लेगा। तो अगर कभी ऐसा देखने को मिले तो या फिर कभी मजबूरी में अगर लड़की के अभिभावक ये बोलते हैं कि नहीं इसको गृह विज्ञान पढ़ाना है तो गृह विज्ञान ही पढ़ाना है, ऐसा अगर बोलते हैं तो अध्यापक को वहाँ चाहिए कि वो इस चीज़ का विरोध करे और लड़की को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही विषय चयन करने की पूरी आज़ादी दे। ठीक है, छठा हमारा है पाठ्यक्रम में समानता। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उससे बालक एवं बालिकाओं में समानता आए। जैसे माना जाता है कि गृह विज्ञान लड़कियों का विषय है, लेकिन गृह विज्ञान के मुख्य तथ्यों को जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में जोड़ दिया जाए तो इसकी जानकारी बालक बालिका दोनों तो पहुंचेगी तथा पाठ्यक्रम में समानता भी बनी रहेगी और इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा भी मिलेगा। यानी पाठ्यक्रम में जैसे गृह विज्ञान की बात हुई तो गृह विज्ञान इनका कहना है कि गृह विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका कुछ पार्ट आप जीव विज्ञान में ऐड कर दें और कुछ पार्ट सामाजिक विज्ञान में, तो इससे बालक भी जो है गृह विज्ञान की इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो पाठ्यक्रम में जो है समानता भी स्थापित हो पाएगी और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। पाठ सहगामी क्रियाओं में समानता। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन व संगठन व संचालन में बालक एवं बालिकाओं का विभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम की पाठ सहगामी क्रिया का चयन कोई भी बालक या बालिका कर सकती है। इससे भी लैंगिक असमानता का समापन होगा और समानता स्थापित होगी। यानी जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, आपने देखा होगा पाठ सहगामी क्रियाओं का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं पाठ सहगामी क्रियाओं में ऐसा ना हो कि केवल लड़का ही करेगा या केवल लड़की ही करेगी। बालक और बालिका दोनों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो लास्ट में हम कहेंगे अतः हम कह सकते हैं कि लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कोशिश की है कि सबको समझा भी सकूं और आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।